हेलो एवरीवन। आज हम स्पीड मैथ्स पढ़ने वाले हैं। हमारे बैंक एग्जाम में क्वांट सेक्शन में स्पीड मैथ्स के तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्पीड मैथ्स। पहला है आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। सेकंड क्वाड्रेटिक एंड थर्ड नंबर सीरीज। अब अगर वेटेज की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन किस एग्जाम में आता है और अप्रॉक्सीमेशन किस एग्जाम में आता है। देखो, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली आप देखोगे तो आपके क्लर्क एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन पूछते हैं और पीओ में आपका अप्रॉक्सीमेशन आता है। वेटेज की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन आपके 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स। एंड नंबर सीरीज़ भी आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स। नंबर सीरीज़ में भी 2 टाइप है। एक है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ और एक है आपका मिसिंग नंबर सीरीज़। ठीक है? अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए या नंबर सीरीज़ हो गई, इसको हमें 20 टू 30 सेकंड्स में हर एक क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है? सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, सिम्प्लिफिकेशन हो गई या फिर क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज़ हो गई, ये आपको आता नहीं है। आते हैं, सबको आते हैं। मगर ये टाइम लिमिट के अंदर कौन करता है, वो मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग हो या एसएससी हो, आपको की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। जितने जल्दी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, उतना जल्दी ही आप दूसरे क्वेश्चन उतनी जल्दी ही आप सॉल्व करोगे और दूसरे क्वेश्चंस को टाइम दे पाओगे। अभी इन सारे जो सिम्प्लिफिकेशन है, क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज़ है, इन सबको करने के लिए, इनफैक्ट आपके पूरे क्वांट को अच्छे से करने के लिए, स्पीड में करने के लिए, आपको 3 बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। पहला क्या? आपको कम से कम 1 से 30 तक के टेबल्स आने चाहिए। 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब्स। इतने ये जो चीज़ है ना, ये आप रट्टा मार लो। ठीक है? ये चीज़ें अगर आपको आएँगी, तो आप क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अब मुझे लगता है कि 1 से लेके 20 तक सबको टेबल्स याद ही होते हैं, ठीक है? रही बात 21 से 30 तक की, तो मुझे लगता है कि 2 दिन में आप ये कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपको ये याद करना ही है, ठीक है? अब आते हैं स्क्वायर्स के ऊपर, तो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है आपको 1 से लेकर के 25 तक तो स्क्वायर्स याद ही होंगे। अगर बहुत टाइम हो गया तो रिवाइज़ मार लो, 1 से 25 तो मैंडेटरी है। अगर आपको 1 से 25 स्क्वायर्स याद हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 26 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर्स याद कराने की ज़िम्मेदारी मेरी। बेसिकली हम इस लेक्चर में इसके ही ट्रिक्स सीखेंगे कि अगर 1 से 25 तक अगर आपको स्क्वायर्स याद है, तो उसके बेसिस पे हम लोग 26 से लेके 125 तक के स्क्वायर्स कैसे करें, ठीक है? आई बात फिर वापस क्यूब की, तो देखो क्यूब आपको 1 से 20 तक याद करना है, 25 तक कर लोगे तो और अच्छा है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? चलो हम लोग अब अपने टॉपिक पे आज चलते हैं कि आज हमको स्क्वायर सीखना है 1 से लेके 125 तक, तो आगे वो देखते हैं। देखो, 1 से 50 तक के स्क्वायर्स डील करने में पहले हमें 1 से 25 मैंने कहा ना, हमको पता होना चाहिए। तो ज़रा देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 11 का स्क्वायर 120, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, ये 56 है, 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना था, हाँ अच्छा 324, मैं भूल गया। 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर कितना 400, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, ये 2 है 529, और 24 का स्क्वायर आपका 576, 25 का स्क्वायर आपका 625। देखो,
आपको इतने स्क्वायर्स 25 तक याद रहने ही चाहिए। नहीं याद था तो अभी ये देख लो, जो याद नहीं है वो याद कर लो। अगर आपको इतने याद है ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप 26 से लेकर 125 कम से कम 5 सेकेंड में बना लोगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड में आप बना ही लोगे। 5 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा नहीं अगर 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं तो। ठीक है, अभी आओ चलो देखते हैं। देखो, 25 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे। देखो अभी क्या करना है आपको। अभी जैसे कि 49 का स्क्वायर निकालना है, पहले यहाँ देखते हैं हम लोग। 49 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना है, देखना है इसको कि 50 कंपेरिजन। देखो एक और चीज़, इसमें दो चीज़ें करनी है, एक कंपेरिजन करना है और एक माइनस करना है। माइनस बताता हूँ अभी। कंपेरिजन आपको 50 से करना है, माइनस आपको 25 में करना है। ठीक है, माइनस किस में करना है, 25 में करना है। अब देखो 49 का स्क्वायर निकालना है, मैंने कहा कंपेरिजन 50 से करना है। 50 से 49 कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर लिख दो। अब एक का स्क्वायर भी आप दो डिजिट में लिखोगे, सिंगल वन नहीं लिखना है, 01 लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कंपेरिजन कर लिया। अब ये 50 से 49 एक कम है, तो आप 25 में भी एक कम कर दो, कितना होता है, 24। ये हो गया आपका क्या, 49 का स्क्वायर। समझ में आया। देखो 49 का स्क्वायर क्या बोला मैंने, 49 50 से एक कम है, एक कम है तो मैंने एक का स्क्वायर 01 लिख दिया। और मैंने क्या किया, 25 में भी एक कम कर, 25 में एक कम किया तो मेरा कितना हो गया, 24 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। सेम 48 का स्क्वायर, 48 जो है 50 से कितना कम है, दो कम है, तो दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, तो यहाँ पे मैंने लिखा 04। फिर मैंने 25, फिर मैंने क्या बोला, 25 में से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। कितना माइनस किया, जितना 50 में से माइनस करके 48 आता है, दो, तो 25 में से टू माइनस किया, कितना आया, 23। यहाँ हो गया क्या, 2304। समझ में आया। चलो अब 47 देखते हैं, ये 48 हो गया, 47 देखते हैं। 47 50 से कितना कम है, 50 से तीन कम है। 47 तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9, 09 लिखा मैंने। और फिर मैं क्या करूँगा, 25 में तीन कम कर दूंगा। 25 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 22। ठीक है, 46 50 से कितना कम है, 50 से चार कम है। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, अब चार कम किया मैंने, तो 24 में से भी चार कम कर दो, कितना हो जाएगा, 21। ये आ गया आपका 45। 45 50 से कितना कम है, 45 50 से पाँच कम है, तो पाँच का स्क्वायर कितना होता है, 25। मैंने 25 लिखा, और फिर मैंने 25 में से भी पाँच माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 25 में से पाँच माइनस किया तो 20 हो गया। ठीक है, सेम 44। 44 50 से कितना कम है, 44 50 से छः कम है। छः का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 लिखा मैंने, और 25 में से भी छः माइनस किया, 25 में से छः माइनस किया, कितना हो गया, 19। फिर आते हैं 43 पे। 43 50 से कितना, सात कम है। सात का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49। और आप क्या करोगे, आप 25 में से भी आठ माइनस कर दो, 8 माइनस कर दो, कितना हो गया आपका, 25 में से, सॉरी 25 में से सात माइनस कर दो, 25 में से सात माइनस करोगे कितना हो गया, 18। वैसे ही फिर 42। 42 50 से आठ कम है, आठ का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, वैसे ही आप 25 में से भी आठ कम कर दो, 25 में से आठ कम करोगे कितना हो जाएगा, 17। 17 हो गया आंसर, 1764। फिर 41। 41 50 से कितना कम है, नौ कम है। नौ का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो 81 लिख दिया। फिर वापस मैं क्या करूँगा, 25 में से भी नौ माइनस करूँगा, 25 में से नौ माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 1681। ये हो गया 41 का मतलब स्क्वायर। सेम अब देखो 40 का स्क्वायर तो पता ही होगा, 1600। 39 पे आते हैं। अब 39 का स्क्वायर निकालना है। 39 50 से कितना कम है, देखो वापस यहाँ पे मैं देखते हैं। 39 का स्क्वायर निकालना है। 39 50 से 11 कम है, 11। 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121 होता है। मैंने कहा कि हमें, देखो मैंने क्या कहा था, हमेशा दो डिजिट लिखना है। कितना लिखना है, दो डिजिट लिखना है। तो मैं यहाँ पे तो तीन डिजिट आ रहा है, 121। तो मैं क्या करूँगा, दो डिजिट ही लिखूंगा। एक को आप यहाँ नीचे लिख सकते हो या फिर मन में रख सकते हो कि हाँ एक बाकी है। अब मैंने 39 50 से 11 कम था, तो 11 का स्क्वायर 121 को 21 लिखा, वन साइड में लिख सकते हो आप, या फिर दिमाग में रख सकते हो। अब क्या करोगे, 25 में से, मैंने कहा था ना कि 25 में से भी घटाना है, तो 25 में से कितना माइनस करना है आपको, 25 में से भी 11 माइनस कर दो। 25 में से 11 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 होएगा। ठीक है, 25 में से, एक मिनट, 25, सॉरी, 25 में से 11 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड।
25 में से 11 माइनस करोगे तो आपका 14 आ जाएगा, 14, 14 को लिख दो यहाँ पे। फिर वापस यहाँ क्या करोगे, 15, 21 ऐड कर देना, ये 1 जो है ना ये, इसको ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15, 21, ठीक है। फिर 38 का स्क्वायर निकालना है। 38 कितना कम है, 50 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। मैंने क्या किया, 44 लिख दिया, 1 यहाँ पे साइड में है। फिर आप क्या करोगे, 25 में से 12 माइनस कर दोगे। 25 में से 12 माइनस करोगे तो 13 आएगा। 13 को यहाँ ऐसे लिखोगे, फिर 1 ऐड कर दोगे तो 1444, 1444 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही अब ये देखो, 38 हो गया। 37 की बात करते हैं। 37 कितना कम है, 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 69 लिखा मैंने, 1 को साइड में रखो, ठीक है। अब 25 में से 13 माइनस करना है। 20 देखो, 25 में से 13 माइनस करना है। 25 में से 3 माइनस कर दो, 22। 22 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो जाता है, 12। 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13, ठीक है। फिर वापस वही वैसे ही 36। 36 50 से कितना कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 169, सॉरी 196। तो 196 को 96 लिखा मैंने, 1 साइड में रख सकते हो आप। अभी क्या करना है, 14 माइनस कर देना है 25 में से। 25 में से 4 माइनस किया है, 21। 21 में से 10 माइनस किया तो 11। 11 प्लस 1, 12। वैसे ही 35, 35 का स्क्वायर करना है। अब 35 का स्क्वायर करना है। 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, वही सेम। 50 से 35 कितना कम है, 15 कम है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो 225 को 25 लिखा, 2 साइड में। अब 35 में से भी क्या कम करना है, 15 कम कर देना। 30, सॉरी 25 में से 25 ना, माइनस किससे करना है, 25 में से। तो 25 में से भी आप 15 माइनस कर दो तो कितना होता है, 10 हो जाएगा। 10 और प्लस 2, 12, ठीक है। फिर 34 पे आ दो, ठीक है। फिर 34 का स्क्वायर निकालना है। 34 कितना कम है, 16 कम है। 16 का स्क्वायर कितना है, 256। तो मैंने 56 लिखा, 2 को साइड में लिख दो। अब 16 कम है, 16 कम है तो आप माइनस करोगे कितने, 25 में से। 25 में से 16 माइनस करोगे, कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे 9 लिख दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1156। यहाँ लिख दो 1156। सेम 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर करना है। 33 50 से कितना कम है, 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। मैंने 89 लिखा, 2 साइड में लिख दो। अब क्या करो, 25 में से भी 17 माइनस कर दो। 25 में से अगर 17 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 25 में से 17 माइनस करोगे कितना आएगा, बताओ ज़रा, 8 आएगा, ठीक है। तो जोड़ दो, ठीक है। 2 ऐड कर दिया ना, 2 बचा था तो क्या आएगा यहाँ पे, 1089। सेम 32 का निकालना है। 32 कितना कम है, 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। मैंने 24 लिखा, 3 यहाँ पे। अभी 25 में से 18 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 7। 7 और ये 3 कितना हो गया, 9। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 32 का स्क्वायर लिखना है। 32 कितना कम है, 32 50 से कितना कम है, 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का, 324। मैंने 24 लिखा, 3 साइड में। अभी 18 माइनस करना है 25 में से। 25 में से 18 माइनस किया तो 7 आता है। 7 3 कितना हो जाता है, 10। तो 10 24। देखो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना। आगे 31। 31 50 से 19 का, मैं 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। तो मैंने 61 लिखा, 3 साइड में। अब 19 माइनस करना है 25 में से, तो कितना आता है, 6। 6 प्लस 3, 9। तो 961 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका स्क्वायर जो है गलत निकल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलो अभी देखते हैं 29 का स्क्वायर। देखो 30 का स्क्वायर तो पता ही होगा, 900। 29 का स्क्वायर निकालना है। 29 हमारे 29 50 से कितना कम है, 50 से 21 कम है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो मैंने 41 लिखा, 4 यहाँ पे लिख, एक मिनट, 41 यहाँ लिखा, 441, 4 यहाँ पे। तो फिर वापस 25 में से भी आप क्या करोगे, 21 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 यहाँ लिख दो, ऐड कर दो, 841 यहाँ आ गया, 841। सेम 28 का स्क्वायर निकालना है। 28 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 28 50 से कितना कम है। देखो मैं एक बार वापस से याद दिला देता हूँ। देखो कंपेरिजन 50 से करना है, माइनस 25 में करना है। कंपेरिजन 28 से मैं 50 में से कितना माइनस करूँगा कि 28 आएगा। 50 में से मैं 22 माइनस करूँगा तो 28 आएगा। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। तो मैंने क्या किया, 484 होता है तो 84 लिखो, 4 को यहाँ लिखो।
अब 25 में से भी आप कितना माइनस करोगे? 25 में से 22 माइनस कर दो। 25 में से 22 माइनस करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। 3 लिख दो। 3 + 4 कितना होता है? 7 84 यहाँ आएगा 784 ठीक। अब सेम 27 का स्क्वायर करना है। 27 का स्क्वायर करना है, ये कितना कम है 50 से? 23 कम है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर 529 होता है। मैंने 29 लिखा, 5 इधर लिखा। अब 25 में से भी 23 माइनस कर दो, बचा कितना 2, तो ये आ जाएगा 729। ये इसका आंसर हो गया 729। सेम 26 का स्क्वायर निकालना है। 26 कितना कम है 50 से? 24 कम है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 76 लिखा मैंने, 5 यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे? 25 में से भी 24 माइनस कर दो। 25 में से 24 माइनस किया, कितना बचा? 1। क्या आ गया आंसर? 676। ये हो गया 676। देखिए 25 तक याद था, 25 तक आपको याद था स्क्वायर्स, तो उसके बाद हमने कैसे 50 तक किया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 50 से 75 तक का स्क्वायर्स देखते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ है, इसको ध्यान रखो, एक सेकेंड। इंपॉर्टेंट ये है, कंपैरिजन किससे करना है और माइनस किससे करना है, ठीक है। ना अगर आपको ध्यान रहेगा ना, आप निकाल, बस ये ध्यान रखो आप चीज़, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे आगे चलो देखते हैं 51 से लेकर के 75 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। चलो देखो, अभी बात करते हैं 51 के स्क्वायर की, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही करना है, क्या करना है आपको? कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। इससे 25 से ही सॉरी 50 से ही कंपेयर करना है, कंपेयर 50 से ही करना है। और अभी 25 में ना ऐड करना है, ठीक है। इसके पहले क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। अभी 50 से ज़्यादा है तो क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो 51 का स्क्वायर निकालना है। देखो 51 का स्क्वायर निकालना है, मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा? कंपेयर किससे करना है? 50 से करना है, ठीक है। 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1 का स्क्वायर लिख दो, 01। और अभी क्या करना है? मैंने कहा 25 में ऐड करना है। कितना ऐड करना है? जितना 50 से ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा 51 होता है, तो 25 में भी 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6 26 हो गया 26 1। ये उसका क्या हो गया? आंसर 26। चलो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 50 से 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 50 से 3 ज़्यादा है तो कितना, कितने का स्क्वायर करोगे? 3 का, 09। 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16। 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर 25। 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36। 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49 49। 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर। 9 ज़्यादा है तो 81, ठीक है। इतना समझे कि 50 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके लिख दो 2 डिजिट में, ठीक है। अभी 50 से 1 ज़्यादा था तो 1 का स्क्वायर लिखा, उसके बाद 25 में 1 ऐड कर दिया, जो कि यहाँ बोला हमने, ठीक है। 25 में क्या करना है? 25 में 1 ऐड कर देना है। ये 50 से 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर लिखा, 25 में 2 ऐड किया, कितना हो गया? 27। ये 50 से 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 9 लिखा और 25 में 3 ऐड किया, 28। ये 50 से 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 लिखा और 25 में 4 ऐड किया, कितना हो गया? 29। ये 50 से 5 ज़्यादा है, 5 का स्क्वायर लिखा और 25 में 5 ऐड किया, कितना हो गया? 30। ये 50 से 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर लिखा और 25 में 6 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 31। ये 50 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 लिखा और 25 में 7 ऐड कर दो, 25 में 7 ऐड किया, कितना हो गया? 32। ये हो गया 58। 58 का स्क्वायर 8 ज़्यादा है, 64 उसका स्क्वायर लिखा और 25 में 8 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 33। ये 25 से सॉरी 50 से 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ठीक है। तो 25 में भी 9 ऐड कर दो, 25 में 9 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 34। समझा? 51 से लेके 59 तक का। वैसे ही सेम 61 में भी करना है। एक बार यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 डिजिट आ जाता है। वहीं पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है और कुछ नहीं। जैसे देखो 61 का स्क्वायर निकालना है। अब ये 50 से तो 11 ज़्यादा है ना? 50 से कितना ज़्यादा है ये? 11 ज़्यादा है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। मैं सिर्फ़ लिखूँगा 21, 1 नीचे लिख दूँ, ठीक है। अब 25 में भी 11 जोड़ दो। 25 में 11 जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा? 36।
36 लिखा मैंने, यहाँ हो कितना ऐड करने के बाद 37 21 आ जाएगा, ठीक है? ये इसका हो गया 37 21, समझ में आया? वैसे ही चलो देखो 62 का स्क्वायर, 62 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है 50 से। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, मैंने 44 लिखा वन साइड में। अब मैं क्या करूँगा, 25 में भी 12 जोड़ दूंगा, 25 में 12 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है? टोटल कितना हो जाएगा 38, एक सेकेंड, 38 44, ठीक है? यहाँ आ जाएगा 38 44। सेम एक और देखते हैं इसे, 61 का स्क्वायर, सॉरी 63 ना, 60, एक सेकेंड, 63 का स्क्वायर, ये 13 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर होता कितना है 169, मैंने लिखा 169, 69 इधर लिखा। अब क्या करोगे, 25 में भी 13 जोड़ दो, कितना हो जाता है 38, 38 लिख दो, कितना आएगा 3969 आ गया, 3969, ठीक है? समझा इतना? चलो अभी देखो 64 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? 64 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, 14 का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ 96, ठीक? वन आप क्या करो, एक सेकेंड, सिर्फ 96 लिखा वन साइड में। अब 25 में कितना ऐड करना है, 14 ऐड करना है, 14 ऐड करना है, 29 में 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 29, 25 में 4 ऐड किया 29 और 10 ऐड किया 39, 39 प्लस ये कितना हो गया 140, ये होगा 40 46 40 96, सॉरी 40 96। चलो ये रहा 65, 65 50 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 25 लिखा मैंने 2 साइड में। अब क्या करोगे, 25 में भी 15 ऐड कर दो, 25 में 15 ऐड करोगे 40 होगा, 40 होगा और ये 2 बच गया तो कितना हो गया 42, ठीक है? 66 के पास आते हैं, 66 कितना ज़्यादा है 50 से, 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 56 को लिखा मैंने 2 साइड में। अब 16 16 ऐड कर देंगे 25 में, 25 में 16 ऐड किया, 25 में 6 ऐड किया 31, 31 से 10 41, 41 और प्लस 2 43। फिर 67 के पास आता है, 67 देखो 67 कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 89 लिखो 2 साइड में, ठीक है? 25 में 17 ऐड कर दो, 25 में 17 ऐड करोगे आप तो कितना होएगा, 25 में 17 ऐड करोगे तो 42 होगा, 42 प्लस 2 44, ठीक है? 68, 68 कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 24 लिखो, 3 यहाँ पे। अब 25 में भी आप कितना ऐड कर दो, 18 ऐड कर दो, 25 में भी क्या ऐड कर दो, 18 ऐड कर दो, कितना हो गया 8 5 13 43, 43 प्लस 3 46। फिर 69 के पास आते हैं, 69 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, देखो 69 कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, सॉरी 19 ज़्यादा है, 19 का स्क्वायर कितना 361, तो 61 यहाँ लिखा, 61 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा। अब 25 में भी 19 ऐड कर दो, 25 में 19 ऐड करने के बाद कितना होता है 44 होता है, 44 और प्लस 3 कितना होता है 40, सॉरी 44 और प्लस 3 47, 61 यहाँ लिख दो, 47 61। ये गलत किया क्या मैंने, 68 का देखते ज़रा, 68 का 324 होता है, 324 हो गया, 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है तो 8 5 13 3 43 नहीं बराबर है, एक मिनट गलत है क्या, एक सेकंड थोड़ा डाउट आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं थोड़े बहुत। 68 का स्क्वायर ना 18 ज़्यादा है तो 324 होता है, ठीक? और 25 में 18 ऐड किया, कितना हो गया 43, 47 24 आएगा, वही बोला कुछ तो मिस्टेक है, तो ये भी गलत होगा फिर शायद, देखते हैं। 67 कितना 17, 289 2 7 7 5 2 7 32 10 42 42 और 2 44 44 बराबर, ये बराबर, चलो ठीक है। चलो अब आते हैं 71 पे, ठीक है? 71 71 50 से कितना ज़्यादा है, 71 50 से 21 ज़्यादा है,
21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। मैं सिर्फ क्या करूँगा, 41 लिखूँगा, 4 को नीचे। अब क्या करना है, 25 में 21 ऐड कर देना है, कितना हो जाता है? 46। तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 शून्य, देखो 6 4 10 0, एक कैरी हो जाएगा, 541। तो 71 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5041। ठीक है। अब सेम ऐसे ही 72 का स्क्वायर निकालना है। 72 कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 440। एक सेकेंड, 444। ठीक है। 22 484 होता है, 484 कितना होता है? कभी कभी भूल जाते हैं, 484। ठीक है, यहाँ पे 4 है। अब कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है। 22 25 में ऐड करने के बाद आता है 47। 7 4 11, एक हासिल लगा, एक 584 कितना हो जाएगा? 5184। ठीक है। वैसे ही 73 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 29 यहाँ लिखा, 5 इधर लिखा। फिर वापस से आपको क्या करना है? 25 में 23 ऐड करना है, कितना हो जाता है? 48। 48 लिख देना है आपको। 8 5 13, 3 हाथ से लगाए, 5329 कितना आ जाएगा आपका? 5329। ठीक है। अभी अभी क्या करना है आपको? देखो, 74 का स्क्वायर निकालना है। 74 का स्क्वायर निकालना है, ये कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। 24 ज़्यादा है अगर, तो क्या करना है आपको? 24 का स्क्वायर लिखना है। 576 होता है, तो मैंने क्या किया, 576 ऐसे लिख दिया। अब फिर 24 25 में 24 ऐड करना है, कितना होता है? 49 होता है। 9 और 1 10, 5 और 14, 9 9 5 14 को 1 5 4 7 6 कितना आ जाएगा आपका? 5476, ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है। अब इसका देखो, इसका स्क्वायर तो 7 अट्ठे 56, 56 25 आएगा। ठीक है। कैसे होगा? कैसे हो, इतने ऐसे ऐसे ही कर दिया मैंने, प्लस माइनस नहीं किया, वो बाद में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। चलो, इतना समझ में आया? आ ही जाना चाहिए भाई। ठीक है। चलो, अभी 75 तक हो गया। देखो, 25 तक याद किया था आप लोगों ने अगर, तो 75 तक पहुँच गए। 50 स्क्वायर आपको ऐसे याद हो गया? याद हो गया इन द सेंस ट्रिक पता चल गई कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है। ट्रिक पता चल गई ना कैसे निकालते हैं। चलो, अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम 76 से 100 तक के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन करना है, मगर एक सेकंड, मैं हमने जब हाँ, एक सेकंड, कहाँ गया? हमने जब 26 से लेकर के 50 तक किया, तो भी हम कंपैरिजन 50 से करते थे। हमने 50 से लेकर के 75 तक किया, तभी भी हम कंपैरिजन 50 से करते थे, राइट? और जो भी प्लस माइनस करते थे 25 में करते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी हमें अभी हमें कंपेयर करना है 100 से, और प्लस या माइनस करना है जिस भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? नंबर इटसेल्फ। ठीक है। अभी करना क्या है, यहाँ पे माइनस करना है, माइनस नंबर इटसेल्फ। जितना नंबर, जितना भी ज़्यादा कम है, रुको मैं बता कैसे बन गया। एक एक ये, चल, ठीक है। चल, अब देखो, मैंने क्या कहा, कंपेरिजन 100 से करना है। अब माइनस करना है, क्या करना है? माइनस करना है नंबर इटसेल्फ में। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 99 का स्क्वायर निकालना है। देखो, 76 तक निकालना है, हम लोग निकालते हैं। 99 का अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? हमें, मैंने क्या कहा, 100 से कंपेयर करना है। ठीक है। 100 से 99 कितना कम है? एक कम है। एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 01 लिखेंगे। ठीक। और मैंने क्या किया, माइनस करेंगे उसी नंबर इटसेल्फ में। 100 से 99 एक कम था, एक का स्क्वायर लिखा, तो 99 में भी आप एक कम कर दो, 98, ये हो गया 99 का स्क्वायर। क्या करने बोला मैंने? 99 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है आपका? एक कम है। एक का स्क्वायर कितना? 01। ठीक। 98 कितना कम है आपका? 100 से दो कम है। दो का स्क्वायर कितना? 4। 97 कितना कम है आपका? 3 कम है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 96 कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर? 16। 95 100 से कितना कम है? 5 कम है। 5 का स्क्वायर? 25।
94 कितना कम है 100 से? 94 100 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 93 कितना कम है? 7 कम है तो 100 से, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49। 92 कितना कम है? 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, कितना लिखा? 91 100 से कितना कम है? 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 81 लिख। अब मैंने क्या कहा? देखो, ध्यान दो, अभी तक जो हम कर रहे हैं वही हुआ। मतलब जो अभी पीछे कर रहे थे 50 से कंपैरिजन करना था, 25 में से माइनस करना था। यहाँ पर मैंने कहा पहले ही आपको कि 100 से आपको इस 100 से कंपैरिजन करना है, और माइनस किस में करना है? उसी नंबर में करना है। ये 100 से एक ज़्यादा, एक कम था तो एक का स्क्वायर लिखा, इसमें भी एक माइनस कर दो, 99 में से 98। 98 2 कम था तो 100 से 2 कम था, 2 का स्क्वायर लिखा, 98 में से 2 माइनस करो, 98 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। 97 3 कम है तो 3 का स्क्वायर लिखा, 97 में से 3 माइनस किया, 94। 96 4 कम है, 100 से 4 का स्क्वायर लिखा, इसमें से 4 माइनस किया, कितना हो जाएगा? 92। 95 आपका 5 कम है, 100 से तो 5 का स्क्वायर लिखा, और 95 में से भी 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 90। 94 आपका 100 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर लिखा, 36, और 94 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 88। 93 आपका 7 कम है, 7 का स्क्वायर लिखा, 100 से 7 का 100 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर लिखा, 49, और 93 में से भी 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 86। 92 आपका 100 से 8 कम था तो 64 उसका स्क्वायर लिखा, और 92 में से भी आपको 8 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? 84। ठीक है। 91 आपका 100 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर लिख दिया, 81। 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81, और 91 में से भी आपको 91 में से भी आपको 9 माइनस करना होगा तो कितना आएगा आपका? 82। समझ में आया? चलो, अभी देखते हैं 89 का। क्यों? क्योंकि 89 का ऐसे अलग से क्यों देखने की ज़रूरत है? यहाँ पे 3 डिजिट आता है, बस उतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब 89 100 से कितना कम है? 89 100 से तो 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। हमें 2 डिजिट चाहिए, 121 लिख दिया। अब 89 में से भी हम लोग कितना माइनस करेंगे? 11 माइनस करेंगे। 89 में से एक काम करो, 1 माइनस करो, 88, 88 में से 10 माइनस करो, कितना होता है? 10 माइनस करो, 78 हो गया, 7921। ये इसका हो गया कितना? 7921। ठीक है, समझा ये? आगे 88 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, देखो हम करते हैं डायरेक्ट। जो 88 है वो 100 से कितना कम है? 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। मैंने लिखा 44 एक साइड में। 88 में से भी 12 माइनस करना है। 88 में से 2 माइनस किया, 86, ऐसा 86, और 86 में से 10 माइनस किया, कितना हो गया? 76। 76 और ये कितना है? 177। समझा? 87 कितना कम है? 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। मैंने लिखा 169 का 69 वन साइड में। अब 87 में से भी 13 माइनस करना है। 87 में से मैंने 3 माइनस किया, 84 हो गया। 84 में से मैंने 10 माइनस किया, 74 हो गया। 74, और ये एक बाकी है 75। ठीक है। अब 86 निकालते हैं। 86 कितना कम है? 14 कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो मैंने 96 लिख दिया। ठीक है, वन साइड में। अब इसमें से भी कितना माइनस करना है? 86 में से भी, 86 में से भी 14 माइनस करना है। 86 में से 4 माइनस किया मैंने, 82 आया। 82 में से 10 माइनस किया मैंने, 72 आया। 72 और प्लस 1 ये 73। सेम 85। 85 कितना कम है? 100 से? 85 100 से 15 कम है। 15 का स्क्वायर होता है 225। मैंने लिखा 225 का 25, मैंने 2 साइड में लिखा। अब मैंने 85 में से भी 15 माइनस कर दिया। 85 में से 5 माइनस किया, 70। 70 में से 10 माइनस किया, 60। 60 और ये प्लस 2 कितना हो गया? एक सेकंड, 15 माइनस करना है ना, फिर 5 माइनस किया, 80 हुआ, 70। 70 और प्लस ये 2, 70 हो, 72। ठीक है। 84। 84 100 से कितना? 16 का, मैं 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। मैंने क्या किया? 256 का 56 लिखा 2 साइड में। अब 16 इसमें से ही माइनस करना है। 16 माइनस करना है, पहले 6 माइनस कर लो। 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 78। 78 में से 10 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 68। 68 प्लस ये 2 कितना हो जाएगा? 70। ठीक है। अभी 83। 83 कितना कम है? 83 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। 89 लिख दो यहाँ पे। 89, एक सेकेंड, 89 लिखा हमने। 89 लिखने, 289 था 2 साइड में। अब इसमें से भी 17 माइनस करो। 83 में से 17 माइनस करना है। 80 से 83 में से 7 माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 83 में से पहले काम करो, 10 माइनस करो, 73 होता है। 73 में से 7 माइनस कर, 73 में से मैंने 3 माइनस किया, 70। 70 में से 4 माइनस किया, 68। 68 और ये प्लस 2 कितना हो गया?
एक मिनट, कुछ गलत किया क्या? इसको देखते हैं साइड। 83 का स्क्वायर करना है, ठीक है। कितना कम है? 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो मैंने लिखा 289। अब आपको क्या करना है? 83 में से भी 17 माइनस करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 में से क्या 5, 56 राइट कर रहा हूँ मैं? एक सेकेंड, थोड़ा सा दिमाग नहीं चल रहा है इस टाइम। देखो क्या बोला मैंने, एक सेकेंड मुझे टाइम दो जरा। एक मैसेज। चलो ठीक। देखो 83 का स्क्वायर निकालना है। 83 जो 100 से कितना कम है? 83 100 से 17 कम है। 17 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 289 को, 89 यहाँ 2। अब 83 में से भी 17 माइनस करना है। 83 में से 17 माइनस करना है, तो 83 में से 7 माइनस करो। 83 में 7 माइनस करोगे तो कितना आता है आपका? 76। 76 में से 10 माइनस करो, कितना हो गया? 66। 66 और प्लस 2 68 8 9। कितना हो जाएगा आपका? 68 8 9, ठीक है। चलो अब 82 पे आओ, ठीक है। 82 पे आओ। 82 कितना कम है? 18 कम है। 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 82 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324। और आपको क्या करना है? 82 में से भी, 82 में से भी आपको फिर 18 माइनस करना है। कितना हो जाता है? 64। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6724 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6724। एक बार चेक करना ये ज़रा करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउटफुल है, मैं बाद में चेक कर लूँगा। आगे, वैसे राइट ही है कैलकुलेशन के हिसाब से। 81 का स्क्वायर निकालना है। देखो 81 आपका कितना कम है 100 से? 19 कम है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 361 लिख दिया। 81 में से 81 में से भी 19 माइनस करो। 81, एक काम करो, 81 में से 20 माइनस कर दो, 61 आता है। 61 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ये आंसर क्या आएगा? 6561 आएगा। ये हो गया आपका आंसर 6561, ठीक है। समझा इतना? चलो आगे, बस 5 बाकी है जिससे कि 100 तक के स्क्वायर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये समझा 81 भी? इसको इरेज कर देते हैं, रुको wait। चलो अब देखते हैं 79 का स्क्वायर। देखो 100 से 79, 100 से कितना माइनस करोगे कि 79 आएगा? 21 माइनस करोगे, राइट। 100 में से 79 माइनस करने के बाद 21 आता है। 21 कम है 100 से, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441, राइट। तो 41 लिखा, 4 इधर या 4 कैरी, जैसे भी आप कर सकते हो। अब क्या करोगे आप? 79 में से भी 21 माइनस करोगे। काम करो, 79 में से 20 माइनस करो। 79 में से 79 में से 20 माइनस करो पहले। 20 माइनस करोगे 79 में से तो कितना आएगा? 59 आएगा। 59 में 59 और एक और माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 58। समझे? 79 में से 21 माइनस करो, कितना हो जाएगा आपका? 58। तो कितना हो गया? 8 4 12, दो हाथ से लगाए, 6241। ये आ जाएगा आपका आंसर। 79 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6241। समझा? चलो सेम 68 का निकालना है। 68 कितना कम है? 22 कम है 100 से। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484। 22 का स्क्वायर याद है कि नहीं याद है? 22 का स्क्वायर 484। 84 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। अब 78 में से भी आपको क्या करना है? 78 में से भी 22 माइनस करना है, कितना आ जाता है आपका? 56। ऐड कर दो, 6 6 10 हासिल 1, 64, सॉरी 60 84। कितना आ जाएगा? 68, सॉरी 6084। फिर 77 का स्क्वायर निकालना है। 77 कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा। 23 ज़्यादा है तो सॉरी कम है, तो 23 कम है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 529 लिख दो। अब 73 में से भी 23 माइनस करना है, ठीक है। 73 में से भी 23 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 50। लिख दो, ऐड कर दो, ठीक है। कितना आ गया? 59। एक सेकेंड, एक सेकेंड, गलत है क्या? एक सेकेंड।
कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद। देखो 77 का निकालना था राइट। 100 से 77 23 कम है। 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है 529। अब हमें क्या करना है, 77 में से, अच्छा वहाँ 73 से में क्या करना है, 70, एक सेकेंड, 77 में से क्या करना है, 23 माइनस करना है, तो कितना हो जाता है 54। तो कितना हो जाएगा 5929, कितना हो जाएगा 5929। वहाँ मैंने 73 से कर दिया था शायद ना। चलो, होते ही मिस्टेक थोड़ी बहुत। आगे 76 का देखो, 76 कितना कम है 100 से, 24 कम है, 24 कम है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। तो 576 लिख लो। अब 76 में से 24 माइनस कर दो, कितना हो जाता है 52। 52 लिख लो, कितना हो गया 5776 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका 5776, तो ये लिख दो आंसर 5776। समझे। तो अब 100 तक हो गया आपका पूरा स्क्वायर। देखो 75 स्क्वायर ऑलमोस्ट याद हो गया आपको, याद मतलब ट्रिक आपको पता चल गई राइट। आप तो कभी भी निकाल सकते हो इसको। ठीक है, निकाल सकते हो ना अभी। चलो एक लिख के रखता हूँ कि आइडिया रहेगा कि ऐड कैसे करना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद 100 से लेकर के 125 तक का देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, फिर ख़त्म हो जाएगा ये। चलो देखो, वहाँ पर कंपैरिजन 100 से था, यहाँ पर भी कंपेयर हम 100 से ही करेंगे। और यहाँ पर हम जितना भी ज़्यादा रहेगा उतना ऐड करेंगे, इसमें नंबर इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो अभी देखो 101 का स्क्वायर, मैंने क्या कहा 100 से कंपेयर करना है, 100 से कंपेयर किया, 100 से 1 ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक का स्क्वायर कितना, दो दो डिजिट में लिखना है 01। आगे क्या बोला, ऐड करना है नंबर इटसेल्फ में। 101, 100 से एक ज़्यादा है, तो 101 में एक जोड़ दो। समझिए, ठीक है, 101 में एक जोड़ दो। ठीक है, हो गया। चलो अब डायरेक्ट यहाँ पे आओ, 101, 100 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, एक का स्क्वायर कितना लिखा हमने 01। 102 कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा है। ठीक है, दो का स्क्वायर कितना होता है 04। 103, 103, तीन का स्क्वायर कितना, तीन ज़्यादा है, तीन का स्क्वायर कितना हो गया 9। 104 कितना ज़्यादा है, चार ज़्यादा है, चार का स्क्वायर 16। पाँच ज़्यादा है 100 से 25। छः ज़्यादा है 100 से 36। सात ज़्यादा है 49। एट ज़्यादा है 64। नाइन ज़्यादा है 81। ठीक है, कितना लिख दिए, कितना कंपेयर करके लिखना है, कितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, और उसी नंबर में उतना जोड़ना है। इस 101, 100 से 1 ज़्यादा है, तो 101 में 101 में एक जोड़ दो, 102 हो गया। ये 102, 100 से दो ज़्यादा है, तो 102 में दो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 104। ठीक है, इसमें क्या करना है, उसी नंबर में ऐड कर देना है। पिछली पिछली बार क्या कर रहे थे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, पिछली बार क्या कर रहे थे 98 था, 98 में से भी उतना नंबर माइनस कर दे जितना भी कम था। इसमें क्या करना है, इसमें जितना ज़्यादा है उतना ऐड कर देना है। 103, 100 से तीन ज़्यादा है, तो तीन ऐड कर दो, 103 में 106। यहाँ पे 104 है, 104 फोर ज़्यादा था, तो 16, 4 का स्क्वायर 16 लिखा, और 104 में 4 ऐड कर दो तो 108। यहाँ पे 105, पाँच ज़्यादा था, पाँच पाँच का स्क्वायर 25, और वापस 105 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 110। 106, 106, 106 कितना ज़्यादा है, छः ज़्यादा है 100 से, 100 से छः ज़्यादा है, तो छः का स्क्वायर 36 लिखा, और 106 में 6 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 112। ठीक, 107, सात ज़्यादा था तो 49 लिखा, और 107 में 7 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 114। 108, 108, 8 ज़्यादा था तो मैंने कितना है यहाँ पे स्क्वायर इसका 64 लिखा, एक सेकेंड, 64 लिख दिए, और वापस 108 में 8 ऐड कर देंगे तो 116 आ जाएगा। 109, 9 ज़्यादा था तो 81 लिखा हमने, और 9, 109 में क्या करोगे 9 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 118।
अब एक और है 110 का स्क्वायर, ये आपका होमवर्क, निकालो, ठीक है। अब आते हैं 111 पे, ठीक है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। मैंने कहा सिर्फ मुझे 2 डिजिट लिखना है, तो मैंने 21 लिख दिया, एक यहाँ पे, ठीक है। अब 111, देखो 111 100 से 11 ज़्यादा है, तो 111 में 11 ऐड कर दो तो कितना होता है? 111 में 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ ज़रा? इतना बेसिक कैलकुलेशन नहीं आया तो क्या आएगा? ठीक है। 111, देखो 11 में 11 जोड़ोगे 22 होता है ना, तो 122 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो 122, ठीक है। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 123 ठीक है। ठीक है, वन, यहाँ पे लिखो 123 ठीक है, इतना समझा। अब 112 को जोड़, 112 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एक बार इस यहाँ पे देख लेते हैं। 112 का स्क्वायर, 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 100 से 12 ज़्यादा है ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 44 लिखा वन साइड में। 112 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 124, कितना हो जाएगा? 125 44, यहाँ लिख दो 125 44। समझ में आया? ठीक है। चलो अभी डायरेक्ट करते हैं। 113, 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, मैंने लिखा यहाँ पे 69। वन ज़्यादा है, वन ज़्यादा, एक ज़्यादा है, एक यहाँ पे लिख दो। 113 में 13 जोड़ो कितना हो जाएगा? 126, और 26 और ये 127, लिख दो यहाँ पे 127। ये 14 ज़्यादा है 100 से, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो मैंने लिखा 96 क्योंकि मुझे 2 डिजिट ही लिखना है, याद रखो ज़रा, ये चीज़ें बस याद रखो, हो जाएगा। एक साइड में वन, वो 114 में 14 जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा, 128 और ये एक कितना हो जाएगा? 129, 129। 115, 115, 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, मैंने लिखा 25 टू साइड में, ठीक है। अब 115 में 15 जोड़ दो, 15 जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा, 130 और ये प्लस 2 132 हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है वन, 116, 16 की, 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, मैंने लिखा 56 टू साइड में। अब 116 में 16 जोड़ोगे तो 16 16 32 और 2 34, 134 आ जाएगा। 117, 117 100 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है, 17 का स्क्वायर कितना है? 289, 289 को 89 लिखा टू साइड में। अब 17 में 17 जोड़ के 134, 117 में 17 134 और 2 36, 136। फिर 118, 118 कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, मैंने लिखा 24 थ्री साइड में। अभी 18 में 18 जोड़ोगे, 118 में 18 जोड़ोगे तो 36, 136 हो जाएगा, 136 और 3 139 हो जाएगा। एक मिनट, बराबर किया ना? 118, 118 36, ठीक है। 39, हाँ 139, ठीक है। चलो आगे, ये कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है, 19। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 ज़्यादा, तो 19 का स्क्वायर होता है 289, 261, राइट? सॉरी सॉरी, 361, 361 होता है, तो मैंने 61 लिखा थ्री साइड में। अब 19 में 19 ऐड करोगे 38 होता है, 138, 138 प्लस 3 कितना होता है? 138 प्लस 3 कर दो, 141 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, 119 का स्क्वायर। समझ में आया? इसको हटा दो, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? सेम 121, देखो 121 कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है, ठीक है। 21 ज़्यादा, 21 का स्क्वायर होता कितना है? 21, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नोट कर लेंगे। 21 ज़्यादा है, 21 का स्क्वायर होता कितना है? 21 का स्क्वायर होता है 441, मैंने लिखा कितना? 41, 4 साइड में रख दो। 21 में 21 ऐड किया तो 142 हो गया, 142 और 4 कितना होता है? 146 होता है, लिख दो। 122, 22 ज़्यादा है, 22 का स्क्वायर होता है 484, मैंने लिखा 84, 4 साइड में। अब 22 में 122 में 22 ऐड किया तो 144 हो गया, 144 प्लस 4 कितना हो जाता है? 144 प्लस 4 148 हो जाता है, लिख दो, खत्म। 123 कितना ज़्यादा है? 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, 29 लिखा 5 साइड में। 23 में 123 में 23 ऐड किया तो 46 हो गया, 146, 146 और 5, 146 और 5 151,
124 24 ज़्यादा है, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। एक मिनट, राइट क्या था ना? 520 23 529, ये गलत है क्या? 23 का स्क्वायर तो होता है 529, तो 29 लिखना था ना? गलत। देखो, 123 का स्क्वायर, 23 ज़्यादा 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है? 123 23 ज़्यादा है तो 23 का स्क्वायर 529, 5 लिखा 29 लिखा, राइट? और फिर 123 में 23 ऐड किया तो 146 हो गया, 146 राइट था ना? ठीक है, 29, ठीक है, राइट है, राइट है। 121 वन सॉरी 151 29, ठीक है। आगे 124, 100 से 24 ज़्यादा है तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे हम। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576 होता है, 76 लिखा 5 साइड में। अब 124 में 24 ऐड कर दोगे 148 हो जाएगा, ठीक है? 124 में 4 ऐड करोगे तो 120 क्या कर रहा हूँ मैं? 124 में 24 ऐड किया तो 148 हो जाएगा। 148 में आप 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा, ठीक है? आगे 125 का स्क्वायर निकालना है। 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है तो 25 का स्क्वायर होता है कितना? देखो 125, एक इसको अच्छे से लिख के दिखा देते हैं लास्ट है ना, क्योंकि इसलिए 125, ये 25 ज़्यादा है तो 25 का मैं क्या करूँगा? स्क्वायर लिखूँगा। 25 का स्क्वायर होता कितना है? 625, तो मैंने 625 को मैं 2 डिजिट में तो 25 लिखूँगा, 6 को साइड में। अब 125 में जितना कम था, कितना कम था? 25 कम था, तो 25 ऐड कर देंगे तो 125 में 25 ऐड किया तो 150 हो गया। 150 लिख दो, ये हो गया 156, 25 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 156, 25, ठीक है? समझ में आया? कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा ना? ये तो मुझे लग रहा है 100 से लेके 125 ज़्यादा ईज़ी लगा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ़ ऐड करना है, राइट? इसलिए शायद ज़्यादा ईज़ी लगा होगा। मुझे तो ये ज़्यादा ईज़ी लगता है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? बाकी सब भी कुछ था नहीं, बस आपको ये जो साइड में मैंने बॉक्सेस लिखे ना, एक सेकंड इसको क्यों रख दिया मैंने, ठीक है? जो साइड में मैंने एक ये साइड में जो मैंने बॉक्सेस, ये है ना ये ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये अगर आपको याद रहेगा, ठीक है? ये अगर आपको याद रहा कि किससे कंपेयर करना है, किससे कम करना है, तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं। जो बॉक्सेस है साइड में, बस आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है? देखो, हमको क्या करना है, ये 1 से लेकर के 1 से 25 अच्छे से याद कर लो। उसके बाद कुछ नहीं, कंपैरिज़न करना है। 25 1 से 25 के बीच में कंपैरिज़न करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 26 से 50 तक का स्क्वायर अगर हमको निकालना है, 26 से 50 निकालना है, तो हम कंपैरिज़न 50 से करेंगे और 50 से जितना भी कम है, उतना 25 में से कम कर देंगे। ठीक है? जिस भी नंबर का निकालें, जैसे 49 का निकालना है, 49 50 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर 25 में से 1 कम 24। सेम वैसे हमको इसमें भी करना है। इसमें क्या कंपैरिज़न 50 से ही करना है और 25 से जितना ज़्यादा, जैसे 51 का करना था, 1 ज़्यादा था, वो 01 लिख दिया और 25 में 1 ऐड कर दिया तो 26 हो गया। ऐसे। सेम वैसे ही आप 76 से 100 और 101 से 125 तक कर सकते हो। ठीक है? चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे स्क्वायर निकालने हैं। ठीक है? आगे के लिए देखो, अभी और बताने वाला था मैं, मगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। देखो, क्यूब्स तो आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो देखेंगे उसके बारे में। 1 से लेके 20 तक के, 1 से लेकर के 20 या 25 तक के हम क्यूब्स देखने वाले हैं, ठीक? फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 सीखेंगे कि किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है। फिर हम ए बी प्लस बी ए और बी ए प्लस, एक मिनट, ए बी माइनस बी ए, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। ऐसे ही कर करके हम लोग कुछ और भी कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है? और जैसे कि कोई नंबर के लास्ट डिजिट को ऐड करने पे 10 आए और ये दोनों सेम हो, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? जैसे कि 25 का स्क्वायर या फिर 21 इंटू 29 कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें देखो, अब इसको इंडिविजुअली करने जाओगे तो टाइम लगेगा, इसका भी ट्रिक्स है, ठीक है? तो फिर हम लोग देखेंगे एडिशन, फिर जल्दी-जल्दी एडिशन कैसे करना है। जब आपके सिम्प्लिफिकेशन में नंबर्स आएँगे तो उनको जल्दी कैसे जल्दी-जल्दी ऐड कर सकते हो।
सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे हम लोग, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सारे के सारे जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, अभी के लिए बाय, ठीक है? और अच्छे से पढ़ो, जितना अब अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो कमेंट कर दो, उसके बाद उसका आपका सॉल्यूशन मतलब आपको जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है? चलो।